नमस्कार दोस्तों। कहाँ है वो अच्छे दिन? आज हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने भेजने से पहले 100 बार सोचते क्यों हैं? मणिपुर की बेटियों के साथ ऐसा हुआ, आप क्या गारंटी देते हैं कि कल हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? दोस्तों 2014 में जब बीजेपी सरकार में आई थी तब सबका साथ सबका विकास, गुजरात मॉडल, 15 लाख हरे खाते में आएंगे, काला धन आएंगे, ये बोल के सत्ता में आ गई। पर जैसे ही सत्ता में आई उसने बदले की राजनीति करना चालू कर दिया। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि हमें पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से कंपेयर करना पड़ रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर थी और हम अमेरिका और चाइना को टक्कर दे रहे थे। खैर बात वो नहीं है, बात है लेडीज़ की सेफ्टी की। तो दोस्तों भारत में जब 2012 में निर्भया कांड हुआ तो पूरा देश जल उठा, पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा था। अब लगा कि सरकार कोई नई कानून लाएगी, फिर तेलंगाना में हुआ, फिर मणिपुर में हुआ, अब कोलकाता में भी हो गया। दोस्तों हमें चाहिए सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए और लेडीज़ के ऊपर कोई अच्छा सा कानून लाना चाहिए। रेप करने वाले की सज़ा सीधी फांसी होनी चाहिए। खैर जो भी हो, आज एक छात्रा ने सुधांशु त्रिवेदी का रेल बना दिया। उसने जब सवाल किया सुधांशु त्रिवेदी के पास उसका जवाब नहीं था। दोस्तों आज का डिबेट बहुत खास होने वाला है, आप भी ये वीडियो पूरे लास्ट तक जरूर देखें। 18 मई तक की घटनाएं बताइए मणिपुर की। बैठ जाइए, आप जाके आप बैठ जाइए। ये तो कमाल है। कमाल 6 साल में मैंने बोला ना, 2004 से 13 के बीच में 772 लोगों की हत्या हुई। इससे पहले हत्याएं बंद हो गई हमारे। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं। और सुनिए 2004 से सुधांशु जी अगला प्रश्न भी आप ही से है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे, ये सब पे आप बोलते हो, ठीक है। तो 80 दिन तक कहाँ थी स्टैट्स? वहां पे कहाँ, क्यों नहीं? कम्युनिकेशन गैप इतना क्यों सरकार और ये प्रशासन के बीच में? आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अच्छा, घटना होने के बाद फाइनली स्टैट्स आते हैं। Yeah. ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब सेटल हो जाता तब स्टैट्स आते हैं। जैसे मैं स्टैट्स बताना चाहता हूं, 2004 से 13 के बीच में 4800 इंसर्जेंसी घटना हुई। 2004 से हमारे देना 4 से 13 और हमारे जमाने में आज मैं बता रहा हूं, आज आगे की बोल रहा हूं, 2014 हल्ला मत कीजिए आलोक जी। एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए इतनी मशक्कत, पुलिस तक तो जानकारी चली गई थी, इंतजार हो रहा था कि इस तरह का वीडियो सामने आएगा। उसके बाद 4 लोगों को फौरन पकड़ लिया पुलिस ने। देखिए जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस कार्रवाई संज्ञान में, जैसे ही पुलिस कार्रवाई की, पुलिस के संज्ञान में की क्या बात करते हैं? मैं तो पूरा पूछ रहा हूँ। एफआईआर तो पीछे कौन भाग रहा? आज की डेट में कह रहा हूँ 4800 घटनाएं हुई थी, हमारे जमाने में 1000 हुई। केवल कांग्रेस बोलती है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुख्यमंत्री बदलो, एसपी बदलो और तेजी से आगे बढ़ो। सीएम बदल दो, बात खत्म। आप बैठे। आपका लक्ष्य सीएम बदलवाना, सीएम एसपी सुधांशु जी सर 3 महीने से वायलेंस हो रहा है, आपकी सरकार वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा भी समय आया जब इंडियन एयरफोर्स बम्बार्डिंग, फिर पीछे चले गए। पीछे क्या हकीकत बोल रहा हूँ भाई। एयरफोर्स बम्बार्डिंग का कोई उदाहरण बताइए यार। आप कुछ आप कमाल कर, जो हकीकत आज आप कर रहे हो। वो पूछ रहा है कि वो बेटी के साथ अन्याय हुआ, आप कह रहे हो एयरफोर्स की घटना गिनाने लगे। अरे घटना गिनाने लगे। अरे अपने देश में अपनी एयरफोर्स ने बम्बार्डिंग की और एक घटना गिनाने लगे। तो ये कहता है वो सवाल वो है सरकार, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह चुके वेदना बोलिए, मगर अभी तक तो माफी तो मांग लो भाई। आप माफी मांगो, गलती आप माफी सरकार हम नहीं, लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी। सुधांशु जी, मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही बनती है नहीं बनती? देखिए जवाबदेही इस समय जब परिस्थिति संवेदनशील है, समस्या को सेटल करके पहले सिचुएशन सामान्य करने की जरूरत है और उसके बाद सारी बातें तय होती है। पहले बहुत दिन से सुन रहे हैं हम लोग, ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं होता। तो पहले कितने दिनों से हम लोग ये बात सुन रहे हैं, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। देखिए मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा मैं चलिए मैं पूछता हूँ, मणिपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ क्या? बताइए। अच्छा पहले अंजना जी चीफ सेक्रेटरी वहां का आरएसएस का आदमी था, उसको नहीं बदला गया। ये चीफ सेक्रेटरी आरएसएस का आदमी था। क्या सबूत है? चीफ सेक्रेटरी आरएसएस, चीफ सेक्रेटरी इंडियन सर्विस का आदमी होता है, कुछ भी बोलने लगते हैं।
रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का आदमी सुधांशु परेशान है अगला सवाल को लेकर गए। अरे बच्चों को सवाल हो गया तब बदलाव। सवाल आ जाए। जय हिंद। मेरा सवाल मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन से है कि आज देश में कोई भी केस होता है, चाहे किसी का शोषण हो या किसी का बलात्कार हो, चीजें सिमट कर आप आम जनता में उतर कर देखिए, चीजें यहाँ सिमट आती हैं कि जिसके साथ हुआ या जिसने किया वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। तो ये माहौल सच में बनाया जा रहा है या ऐसा ही है? बातें ऐसी कही गई कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं, तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो अपना एक स्टेटमेंट दे? तो क्या हम सबको क्या ये नहीं लगता है कि ये देश का मुद्दा है? यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि गलत हमारे देश के किसी के साथ हो रहा है। ये सारी उलझने क्यों आ रही हैं? आलोक जी, अच्छा सवाल किया। एक राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफी मांग लीजिए। मुझे लगता आज माफी तो मांग लीजिए, तो बयान था। राष्ट्रपति बोलने के लिए उन्होंने खेद जताया, उन्होंने माफी, कोई माफी नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा मैं गैर हिंदी भाषी हूं, मुझे पता नहीं। उन्होंने खेद जताया। अब बात ये आती है कि क्या उन्होंने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया? नहीं, हमारे चार सवाल, हमारे सीधे सीधे चार सवाल हैं। पहला सवाल, देश के प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक चुप क्यों थे, मौन क्यों थे? दूसरा सवाल, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके पास क्या भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनकी वजह से बीजेपी उनको नहीं हटा पा रही है? बीजेपी उत्तर दे। तीसरा सवाल, आज तीसरा सवाल, एक मिनट मैम, तीसरा सवाल हमारा सीधा सीधा कि 63 दिन के बाद तक जो लोग इंटेलिजेंस में थे एक पर भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? ठीक है। चौथा सवाल, एक भी अधिकारी पर अभी तक एक्शन क्यों? दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कानून लाने चाहिए जो रेप करने वालों की एक ही सजा होनी चाहिए, जल्द से जल्द उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाना चाहिए या ऑन द स्पॉट उनको गोली मार देनी चाहिए। मैं जब हैदराबाद में वो कांड हुआ था तेलंगाना में प्रियंका रेड्डी के साथ, वो जो उन्होंने सुबह 4 बजे लड़कों को ले जाके ऑन द स्पॉट गोली मार, मुझे वो अच्छा लगा था। हालांकि सही नहीं है, कानूनी प्रोसेस से गुजरना चाहिए, लेकिन वो एक प्रकार से सही है। ऐसे रेपिस्टों की सजा ऐसे ही होनी चाहिए। खैर जो भी हो, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।